10 मई 2023 को कर्नाटक में 224 सीटों पर इलेक्शन हुए, जिसका परिणाम 13 मई 2023 को आया और परिणाम ये साफ बताता है कि कर्नाटक में भाजपा का बंद हुआ नाटक। हमारे देश में चुनाव को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। चुनाव का माहौल उन नेताओं को सड़क पर लाके खड़ा कर देता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भी डरते हैं। तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? इनकलाबी समर के YouTube चैनल पर मैं नादिर समर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को मालूम होगा कर्नाटक में अभी नेता लोग जोर शोर से मेहनत कर रहे थे कर्नाटक को जीतने के लिए, मगर जीतना तो एक को ही था। और मालूम है कौन जीता? ये एनिमेशन देखिए और समझिए। कर्नाटक लगा दिया बीजेपी के लिए फाटक, ये खुलेगा नहीं लाला। आओ सारे ढोल बजा के हाथ उठा के तुम भी नाचो, जोड़ा जम के भारत हमने डीके खड़गे सारे नाचो। हटा दिया कर्नाटक से कमल हमने सारे नाचो, करप्शन में डूबे सारे राजपाट छोड़ो नाचो। हमने सारा स्टेट जीता, पंजा छाया ऐसे नाचो। आजा डीके ओ छागे राहुल ओ छागे सिद्धा, नाचो 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 यार नाचो 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 नाचो, डोसा खा के आओ मिलके नाचो। बड़े दिनों के बाद धंधना के बाजी जीते हिजाब, अजान जैसे मुद्दे रह गए सारे पीछे, रैलियों का रेला हारा। जम के नाचो 40% सरकार हारा, ढोल बजा के सारे नाचो। बजरंग बली का हाथ सर पे अपने ऐसे नाचो। अच्छा गे डीके ओ छागे राहुल ओ छागे सिद्धा, नाचो 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 सारे नाचो 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 नाचो, डोसा खा के सारे मिलके नाचो नाचो भैया। कर्नाटक यहाँ बंद हुआ बीजेपी का नाटक। पिछले विधानसभा चुनाव से इस चुनाव की तुलना की जाए तो ये देखा जा सकता है कि इस बार लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट डाले, जिसका एक कारण आने वाला 2024 का इलेक्शन भी हो सकता है। कर्नाटक में कुल 224 सीटें हैं। कर्नाटक में इस साल 73.19% वोटिंग हुई, पिछले साल विधानसभा चुनाव से 1% ज्यादा। किसने कितनी मेहनत करी अब ये भी समझ लेते हैं। भाजपा नेताओं ने 450 से ज्यादा रैलियां करी, 100 से ज्यादा रोड शो किए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन कर्नाटका में रुके। कांग्रेस के लिए राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी ने 31 से ज्यादा सभाएं करी। कर्नाटका में 5.31 करोड़ वोटर और 2615 कैंडिडेट उतरे, जहां सीधा मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस के बीच रहा, मगर बाजी कांग्रेस मार गई। हर चुनावी कैंपेन का अपना अपना मुद्दा होता है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और कमीशन पर फोकस रखा, वहीं भाजपा ने बजरंगबली, बजरंग दल और आतंकवाद को अपना मुद्दा बनाया। बहती गंगा में द केरल स्टोरी का प्रचार भी किया। आते आपका टिप्स करके 100 रुपीज़ देती है, दूसरा जूस देता है। वही सर, ये काम जो ढंग का होना, फ्यूचर काम आना। एम्प्लॉयमेंट नहीं है सर, इसीलिए हम यहाँ 100 रुपये के काम को आए। सर यही नाश्ता है हमारा, ब्रेकफास्ट। सवेरे 6 बजे उठ के आए, अब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वो भी हमको नसीब नहीं मिला। जो आप काम कर रहे हो, जो आपकी मुश्किलें हैं, इसके बारे में मीडिया में कभी मैंने नहीं देखा। दिखाएंगे, हम लोग का वैल्यू नहीं है। आप पहले आदमी हमसे बैठ के बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू ब्रदर। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की जय श्री राम। कांग्रेस भगवान के नाम का इस्तेमाल करके भाजपा कर्नाटक के लोगों का दिल नहीं जीत पाई, वहीं कांग्रेस जमीनी स्तर पर काम करके लोगों का दिल जीत गई। तो ये समझा जा सकता है कि राजनीति में भगवान का नाम लेके आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने अपनी 19 सभाओं में से 12 सभाओं में बजरंग बली का जिक्र किया। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की जय। प्रधानमंत्री को इस तरह प्रचार करते देख ऐसा लगा कि वो सिर्फ एक ही धर्म के प्रधानमंत्री हैं, और ये बात वो लोग महसूस कर सकते हैं जो हिंदू नहीं है।
अमित शाह का कहना है कि कर्नाटक में मुसलमानों को मिल रहे 4% रिजर्वेशन हम इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि हमारा संविधान धर्म के आधार पर किसी को रिजर्वेशन देने की इजाजत नहीं देता है। देखिए 4% मुस्लिम रिजर्वेशन हमारी पार्टी ने ही खत्म किया है, सच कह रहे हैं, क्योंकि वो गैर संवैधानिक था। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। कांग्रेस ने अपीसमेंट की पॉलिसी के तहत वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए ये मुस्लिम रिजर्वेशन किया था, जिसको हमने हटा दिया है और मैं मानता हूं हमने बहुत उचित कदम किया है। ये ठीक है, थोड़ा लेट हो गया है, परंतु ये हमारा जो फैसला है इस संविधान सहमत है। अमित शाह जी को मालूम होना चाहिए कि भारत एक सेक्युलर देश है जिसका कोई धर्म नहीं है और आप रैलियों में भगवान के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? धर्म के नाम पर अगर रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है तो इलेक्शन में इस तरह से वोट मांगना, धर्म के नाम पर वोट मांगना अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं हो सकता? एक गर्मा गर्म बात और कर लेते हैं। कर्नाटक का हिजाब विवाद तो आप सभी को मालूम होगा, चलिए उसी विधानसभा की बात करते हैं। कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर और भाजपा के नेता बीसी नगेश जो हिजाब को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बैन करने चले थे, मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने निकले थे, उन्हें कर्नाटक के तितपुर विधानसभा के लोगों ने चुनावी मैदान में उठाकर पटक दिया। कर्नाटक में हमारी सरकार पूरी बहुमत से आएगी ये कहने वाले अमित शाह आज अंडरग्राउंड हो गए। भाजपा की न बजरंग बली ने सुनी और न कर्नाटक की जनता ने। आप देख रहे थे इनकलाबी समर। धन्यवाद।